नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। ये वीडियो समस्त संसार के जितने भी श्रोता हैं सबके लिए है, क्योंकि इस सृष्टि के 6 नक्षत्र जो पूरे संसार का बहुत बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, इन मूल नक्षत्रों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। वैसे तो इस संसार में अलग अलग संप्रदाय हैं, धर्म हैं, सब अपने हिसाब से जीते हैं और कुछ लोग बड़े आस्थावान और आस्तिक लोग हैं, एक एक चीज को वेदों की परंपराओं के अनुसार जीवन यापन करना चाहते हैं और जीते भी हैं। लेकिन कुछ अज्ञानतावश या कुछ जानकारियों के अभाव में बाल्यावस्था में या परंपराएं इस टाइप की नहीं रहती हैं तो ज्ञान नहीं होता। तो आज मैं बताऊंगा जिन जिन का ये मूल संज्ञक नक्षत्र हैं, 6 नक्षत्र हैं और इन 6 नक्षत्रों के नाम है अश्विनी, मघा, मूला, ज्येष्ठा, श्लेषा और रेवती। ये अश्विनी, मघा और मूला का जो स्वामी है वो केतु है और श्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती का स्वामी बुध है। यानी कि इस सृष्टि के अंदर ये जो 6 नक्षत्र हैं, इनके 3 के स्वामी बुध हैं, 3 के केतु हैं। अब केतु और बुध की क्या भूमिका है इस सृष्टि के अंदर, वो जानना बहुत जरूरी है। फिलहाल हम ये भी बात कर लेते हैं शुरुआत से कि इस अश्विनी नक्षत्र की बहुत बुरी स्थिति है इस समय 7.5 की वजह से, और केतु की महादशा में इनका जन्म होता है। अब उस एज के हिसाब से आप कितने साल के हैं, उस हिसाब से आपकी वो दशा चल रही होगी, वो अलग विषय है। हम यहाँ किसी का भविष्य बताने के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ इन 6 नक्षत्रों के साइड इफेक्ट क्या होते हैं या इसके दुष्प्रभाव क्या है, उपाय क्या है, सिर्फ इतनी बात करेंगे। और मघा नक्षत्र की भी यही पोजीशन है, बिल्कुल सेम। और मूला नक्षत्र का भी जन्म केतु की महादशा में होता है और मघा का भी और अश्विनी का भी। उनकी महादशा कौन सी चल रही होगी आयु के अनुसार पता चलेगा आपको। लेकिन ये जो केतु का नक्षत्र है ये मनुष्य को आइसोलेटेड कर देता है, एकांत में ले जाता है। आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल में कुछ जानवर जो होते हैं, हिंसक जानवर, वो जो शेर है, तो ग्रुप के अंदर से उसको कोई भैंस है या कोई हिरन का झुंड है तो उस अकेले जीव को एकांत में ले जाता है, फिर मारता है उसको। ठीक इसी प्रकार केतु जो है डिटैचमेंट का प्रतीक है, क्योंकि सिर और नीचे का जो धड़ है, बॉडी, वो बिल्कुल अलग अलग है और केतु मनुष्य को एकांत में ले जा करके एकांत प्रिय बनाता है या इस संसार से या परिवार से अलग करना चाहता है, या केतु से डोमिनेटिंग जो पर्सनालिटी होगी वो अपने आप को संसार से विरक्त करना चाहती है। ये केतु की नेचर है। अब केतु की शांति का मंत्र, या हम केतु की बात ही क्यों करें, अश्विनी, मघा और मूला ये जो नक्षत्र हैं इनके जो मंत्र हैं वो अलग अलग है। 27,000 मंत्र का जाप उस व्यक्ति को अपने घर में कर लेना चाहिए। आजकल लोग दूसरों के ऊपर आश्रित होते हैं, आप स्वयं कीजिए, गूगल में चेक कीजिए। अब हम यहाँ इसलिए मंत्र नहीं बता रहे हैं कि हम कुछ बोलेंगे, आप बार बार फोन कर रहे होगे, आप लिख के दीजिए, मंत्र दीजिए, तो हमारी अपनी समस्या बढ़ जाएगी। हम इतना एनर्जी नहीं है, इतना समय नहीं दे पाएंगे कि हम घर घर जा करके बताएं सबको भाई ऐसा ऐसा करो। गूगल में आप सर्च करोगे अश्विनी, मघा, मूला, ये तीनों नक्षत्र नाम डालो और उसमें मिल जाएगा आपको, और उसका दशांश हवन भी करना पड़ता है। ये टोटल सारा का सारा प्रकृति का सिस्टम है। यानी कि 27 नक्षत्र हैं और 27 प्रकार के पत्ते हैं इस संसार में, यानी कि 27 वृक्ष के पत्ते लेकर के और एक कलश
में डाल करके या किसी बाल्टी में डालकर उससे स्नान कराया जाए उस जातक को, उसकी प्रक्रिया अलग होती है। तो ये शांति मूल शांति का विधान है। इससे भी अधिक ज्यादा कष्टकारक ज्येष्ठा, श्लेषा और रेवती होते हैं। कारण क्या है कि इनका स्वामी है बुध, और केतु के ज्यादा बुध इतना अच्छा भी ग्रह है और ये मनुष्य को कष्ट भी देता है। कैसे कष्ट देता है? ज्ञान का अभाव, वाणी में दोष, या कम्युनिकेशन स्किल कमजोर होना, या पढ़ाई में बाधा डालना, अथवा ये बुध जो है छिपे हुए कुछ ऐसे रहस्य हैं जो उजागर नहीं होते, डायग्नोज नहीं होते, और आपकी जो शरीर की रचना प्रणाली है, स्नायु मंडल, नर्वस सिस्टम, कोलेस्ट्रॉल, या आपकी बॉडी का जो लिपिड प्रोफाइल है, उसकी जो असमानता है उस पर सीधा प्रभाव डालता है। हार्ट से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से संबंधित, और मानसिक व्यथा, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, और आपकी मेमोरी पावर, बहुत सारी चीजें। और ये मनुष्य को, बुध जो है मनुष्य की जो स्नायु मंडल की शक्ति है, ऊर्जा, उसका भी प्रतीक है। तो ये जो नक्षत्र है, इनकी शांति भी ठीक इसी प्रकार से होती है। ज्येष्ठा नक्षत्र एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रह है। इसके स्वामी होते हैं इंद्र। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के आगे बढ़ता हूं। जिन लोगों का, जिन बच्चों का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में होता है, उसके स्वामी है इंद्र। तो मनुष्य को या तो 27,000 मंत्र का जाप करके उसका हवन करना चाहिए, अथवा रोज एक माला ओम इंद्राय नमः इसका जाप कीजिए। आपके ज्येष्ठा नक्षत्र या इनके 6 के 6 नक्षत्रों के जो साइड इफेक्ट है वो क्या है? ऐसे व्यक्ति के जीवन में कई बार अगर नक्षत्र से उत्पन्न दोष है, तो विवाह से संबंधित समस्याएं, एजुकेशन से संबंधित, नौकरी, या मनुष्य के शारीरिक संरचना, शरीर में कोई प्रॉब्लम, या मेमोरी पावर, सोशल दायरा, उनके जीवन में कुछ अभावग्रस्त बातें देखने को मिलेंगी। इसीलिए इस सब्जेक्ट को हमने आज उठाया है। अब बुध की दशा आप देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति बच जाता है इन केतु की महादशा से, तो आप देखेंगे श्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र का जो महादशा है, बुध की महादशा खत्म होती, फिर एकदम केतु की दशा आएगी। वो केतु की दशा इनको अशांत करती है और इनकी जीवन में, इनकी पर्सनालिटी में कुछ प्रॉब्लम डाल सकती है। अब आज इन ही नक्षत्रों की चर्चा क्यों आई? आप देखेंगे यहाँ अश्विनी 7.5, यहाँ मघा की ढैया, मूला की ढैया और रेवती नक्षत्र की 7.5 का साइड इफेक्ट बहुत बड़ा हो रहा है। ये मानसिक व्यथा, मानसिक पीड़ा देने वाला होता है। इसके बुध के लिए आपको केले के वृक्ष के नीचे जल डालना, या कुछ पत्ते हैं जैसे पालक का पत्ता है, मूली के पत्ते हैं, हरी सब्जियों के पत्ते हर बुधवार को एक गाय को देना, ये शुभ है। अदरवाइज बुध जो ग्रह है उसका जो मंत्र का जाप करने से भी आपको लाभ होगा। और गणेश जी की उपासना जो करते हैं उनको भी श्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इसके ताप संताप नहीं होते हैं। गणेश जी की उपासना इसमें सबसे अधिक लाभकारी बताई गई है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।